Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is physical and emotional development. यूजी सेमेस्टर थर्ड वालों के लिए यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक, साथ ही ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये महत्वपूर्ण विषय है। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यह जानें कि इसका मीनिंग क्या है। फिजिकल डेवलपमेंट, तो फिजिकल डेवलपमेंट हिंदी में हम उसे क्या बोलते हैं? शारीरिक विकास। हमारे शरीर का विकास जो होता है उसे हम, है ना, फिजिकल डेवलपमेंट। लेकिन इसे समझना, इसके मीनिंग्स क्या हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इट रिफर्स टू द ग्रोथ एंड changes in the body including height, weight, मसल्स, बोन्स एंड मोटर स्किल। यानी शारीरिक विकास से आशय है कि शरीर में होने वाली वृद्धि एवं परिवर्तनों से है, जो हमारे शरीर का, जैसे किसी भी व्यक्ति का या बाल्यावस्था से वो वृद्धावस्था तक होता है, तो क्या करता है, उसका जो है शरीर भी, मानसिक विकास भी, शारीरिक भी, साथ ही साथ उसका जो है हाइट भी, है ना, और हड्डियां, गतिशील, इन सभी चीजों का, मोटर स्किल, सभी के सभी क्या होते हैं? विकास करते हैं, डेवलप करते हैं। तो यही हमारा क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट बड़ा ही कॉमन सा, ये सामान्य सा शब्द है। तो यह आपके यूनिट और टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें और आगे भी क्या पढ़ना है ये महत्वपूर्ण होगा। तो इसके मीनिंग की तरफ पहले अब चलते हैं। पहला तो हम लोगों ने मीनिंग देखा कि फिजिकल डेवलपमेंट, जैसा कि ऊपर टाइटल में आप लोगों का है, फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो हमें फिजिकल भी और इमोशनल भी। तो फिजिकल का मतलब हमारे स्वरूप से बाहर, जैसे जैसे हम लोगों का हाइट, वेट, है ना, हेल्थ, ये सारी चीजें हमारा किसके अंतर्गत आएगा? कि सारी जो है फिजिकल के मूवमेंट डेवलपमेंट की तरफ। लेकिन अब इमोशनल डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं जो आपके यूनिट्स में। तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट रिफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एक्सप्रेस एंड कंट्रोल इमोशंस अप्रोप्रिएटली। देखिए, भावनात्मक विकास का अर्थ है अपनी भावनाओं को समझने, अपनी हमारी जो भावनाएं हैं उसे समझने, व्यक्त करने तथा नियंत्रित करने की क्षमता का विकास है। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पे क्या बोल रहा है कि जो भी हमारा भावनात्मक विकास है उसका अर्थ क्या है? अपनी भावनाओं को समझने के लिए हमें, जैसे मान लिया जाए, किसी के इमोशंस को हम कैसे समझ पाएंगे या एक्सप्रेस कैसे कर पाएंगे, उसे नियंत्रित कैसे कर पाएंगे? तो यह सारा क्या होता है कि बचपन से होता है। जैसे जैसे वो उसका विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास भी होता चला जाता है, और वो भावनाओं पर भी नियंत्रित, है ना, उसे नियंत्रण करने का क्या करता है कि वो विकास करता है। यानी कि वह भी क्षमता उसमें क्या होती है कि डेवलप होती है। यही हमारा क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट। यानी धीरे धीरे, जैसे बच्चे को लिए, छोटे बच्चे होते हैं, बात बात कर वो रोना स्टार्ट करता है, हाँ, किसी चीज की जिद पकड़ता है, तो ये इमोशंस। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं और समझ बढ़ते चली जाती है, वो क्या करता है? उसके इमोशंस पर वो कंट्रोल कर लेता है, कि वो जो है नियंत्रण कर लेता है। यही हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है। यानी उसका डेवलपमेंट होते चला गया इमोशंस का। तो इस प्रकार से इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि एक तो हमारा क्या हो गया कि फिजिकल, और दूसरा हो गया इमोशनल डेवलपमेंट। अब फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट में हम लोग देखते हैं कि इसके पहले फिजिकल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, यानी शारीरिक विकास के सिद्धांत। खूब प्रश्न पूछे गए हैं। तो शारीरिक विकास के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी, यानी निरंतरता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी कि विकास जो है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली निरंतर क्या है? ये प्रक्रिया। हम जब, है ना, जन्म लेते हैं तो कब तक वो, जब उसका शरीर छूटता है तब तक ये प्रक्रियाएं क्या होती है? कंटिन्यूअस चलते रहती है। यही पहला प्रिंसिपल्स है फिजिकल डेवलपमेंट का।
यानी कि वो बढ़ता ही चला जाएगा। दूसरा यहाँ पर है कि प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्वेंशियल डेवलपमेंट यानी क्रमिक विकास का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि फिजिकल डेवलपमेंट अकर्स इन अ फिक्स्ड सेक्वेंस, शारीरिक विकास का एक निश्चित क्रम में होना। तो शारीरिक विकास भी एक क्या होता है, निश्चित क्रम में होता है ना। जैसे बच्चे हैं तो उसका हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान सभी जो है एक निश्चित क्रम में क्या होंगे कि वो डेवलपमेंट होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया कि शारीरिक विकास का जो है निश्चित क्रम में डेवलपमेंट होना। तो दिस इज द प्रिंसिपल्स। दूसरा प्रिंसिपल्स है, आगे की प्रिंसिपल्स को देखें। ये है हमारा सेफेलोकार्डल। तो सेफेलोकार्डल जो प्रिंसिपल्स है इसमें क्या बताता है कि यह मस्तिष्कोद मुखी सिद्धांत, हिंदी में हम इसे बोलते हैं, यानी डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, यानी विकास सिर से पैर की ओर होता है। अब देखिए हेड से यानी कि हमारा सिर से लेकर नीचे तक भी क्या होता है, लगातार उसकी वृद्धि होती रहती है। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द सेफेलोकार्डल प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछे जा चुके हैं। तो यह हमारा क्या हो गया, सेफेलोकार्डल प्रिंसिपल। नाउ नेक्स्ट है प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। अब प्रोक्सिमो डिस्टल हमारा जो प्रिंसिपल है, यानी इसे हिंदी में कहते हैं निकट दूर सिद्धांत, यानी डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड, यानी विकास शरीर के केंद्र से बाहरी भागों की ओर होता है। कहाँ होता है ये, बाहरी भागों की ओर होता है। शरीर के केंद्र से तो जो भी हमारा बाहर के भाग की ओर जो डेवलपमेंट हो रहा है, दिस इज द प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। देखिए एवरी चाइल्ड का डेवलपमेंट क्या होता है कि डिफरेंट रेट से होता है। कभी कभी देखेंगे कोई 4-5 वर्ष के बच्चे ही हैं, वो लगेगा 7-8 वर्ष का है, और कभी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आपको लगेगा कि 7-8 वर्ष का है लेकिन पता नहीं चल पाता है। तो ये आपका क्या होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, दिस इज द प्रिंसिपल्स, यानी कि ये डेवलपमेंट का एक अलग प्रिंसिपल्स भी है। तो ये इसका बहुत सारा कारण हो सकता है, जेनेटिकल कारण हो सकता है, उसका जो है खान पान का प्रभाव हो सकता है। तो एवरी चाइल्ड डेवलप्स एट द डिफरेंट रेट, यानी प्रत्येक बालक का विकास अलग अलग गति से होता है। यह भी एक प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं, ये तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात आई, हम लोगों का अब क्या होगा कि इमोशनल डेवलपमेंट में। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि भावनात्मक विकास के भी कुछ सिद्धांत हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैचुरेशन यानी परिपक्वता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि इमोशनल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन फिजिकल एंड मेंटल मैच्योरिटी। देखिए फिजिकल तो हमारा होता है, साथ ही साथ क्या होता है कि ये डिपेंड करता है मेंटल मैच्योरिटी पर भी। यानी भावनात्मक विकास शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता पर निर्भर करता है। तो ये शारीरिक और किस पर करता है, मानसिक परिपक्वता पर भी निर्भर करता है। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द इमोशनल डेवलपमेंट। दूसरा हमारा है प्रिंसिपल ऑफ सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी इमोशंस डेवलप थ्रू इंटरेक्शन विथ फैमिली एंड सोसाइटी। भावनाओं का विकास परिवार एवं समाज के साथ अंतःक्रिया से होता है। तो ये इमोशंस डेवलप थ्रू इंटरेक्शन विथ द फैमिली एंड सोसाइटी। दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ द सोशल इंटरेक्शन। तो ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल हो गया इमोशंस का। अब जो है इमोशंस के नेक्स्ट प्रिंसिपल्स क्या है, देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, यानी इसके अंतर्गत क्या है कि चिल्ड्रंस लर्न्स इमोशनल बिहेवियर फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स एंड पीयर्स। देखिए इसमें बच्चे जो है माता पिता, शिक्षकों, साथियों के भावनात्मक व्यवहार सीखते हैं, यानी कि इन सभी से, फ्रेंड से भी अपना सीखते हैं, जितने भी पीयर ग्रुप्स होते हैं, शिक्षकों से तो सीखते हैं, और माता पिता तो महत्वपूर्ण होता है।
तो ये चिल्ड्रन क्या करता है, सीखता है इमोशनल बिहेवियर को भी। तो भावनात्मक जो लगाव और व्यवहार है वो हमारा क्या है कि इनसे माता पिता, शिक्षक या साथियों से, यानी जो ग्रुप्स हमारे होते हैं, जो जिस तरह की सोसाइटीज होते हैं उससे भी ये सीखता है। तो ये थर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ द लर्निंग, और ये हमारा लर्निंग जो है यहाँ पे थर्ड प्रिंसिपल्स जिसको हम इमोशनल बिहेवियर से कह सकते हैं कि यह हमारा होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी व्यक्तिगता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, ईच पर्सन एक्सप्रेसेस इमोशंस डिफरेंटली, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावनाओं को अलग प्रकार से व्यक्त करता है, अलग प्रकार से व्यक्त करता है। देखिए हर किसी का इमोशंस देखेंगे, कुछ लोग क्या होते हैं कि बहुत शांत होकर वो अपने को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, कोई होता है आंखों से आंसू आ जाता है, कोई होता है मुस्कुराकर, कोई होता है बहुत अपना अपना बॉडी लैंग्वेज से उसके, है ना। तो ये इमोशंस क्या करता है कि उसके जो है उन भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है, और हर का इमोशंस क्या होता है अपना डिफरेंट होता है। तो ईच पर्सन एक्सप्रेसेस इमोशंस डिफरेंटली, यह भी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी है जो इमोशनल बिहेवियर के अंतर्गत है। और पांचवा हमारा प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन का सिद्धांत, यानी हेल्दी इमोशनल डेवलपमेंट हेल्प्स अ पर्सन एडजस्ट टू लाइफ सिचुएशन। ये क्या करता है, स्वस्थ भावनात्मक विकास व्यक्ति को जीवन की परिस्थितियों में समायोजन करने में क्या करता है, सहायता करता है। बिल्कुल, ये जो इमोशनल डेवलपमेंट है हेल्प करता है हमें किसे, एडजस्ट टू लाइफ सिचुएशंस, हमारे लाइफ सिचुएशंस में, जीवन की परिस्थितियों में समायोजन करने में भी मदद करता है। तो दिस प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट, एंड ये इमोशनल बिहेवियर के अंतर्गत ये प्रिंसिपल्स हमारे हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है कि इमोशनल बिहेवियर, और दूसरा हम लोगों ने देखा कि फिजिकल जो बिहेवियर हमारा डेवलपमेंट है उस पर हमने चर्चा किया। कंक्लूजन की तरह अगर निष्कर्ष देखें, कंक्लूजन्स देखें, तो फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट आर एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। स्वाभाविक है कि ये जो इमोशनल डेवलपमेंट है या फिजिकल डेवलपमेंट है वो हमारा एक क्या महत्वपूर्ण पार्ट है, और ये पक्ष है। हाँ, फिजिकल डेवलपमेंट स्ट्रेंथन द बॉडी, ये हमारा क्या करता है, फिजिकल क्या करता है, जो है शारीरिक विकास जो होता है वो शरीर को हमारा सुदृढ़ बनाता है। वाइल इमोशनल डेवलपमेंट स्ट्रेंथन पर्सनैलिटी एंड सोशल एडजस्टमेंट, यानी कि ये हमें क्या करता है, जबकि भावनात्मक विकास और व्यक्तित्व का सामाजिक समायोजन को मजबूत करता है। तो बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ये दोनों के दोनों हमारे, चाहे फिजिकल और इमोशनल, दोनों डेवलपमेंट हमारे लिए क्या एक महत्वपूर्ण पक्ष है, महत्वपूर्ण पार्ट है, जो मनुष्य में वो चलता ही रहता है और निश्चित क्रम में होता है, एक सीक्वेंसेस में होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट को देखा, जाना। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं। देखिए फिजिकल डेवलपमेंट मेनली रिफर्स टू, यानी पहला क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास मुख्यतः किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, क्या मॉडल वैल्यूज लैंग्वेजेस, नो, ये हमारा ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मोटर स्किल, चूंकि फिजिकल है ना, शारीरिक है, तो ये ग्रोथ ऑफ क्या होगा, बॉडी एंड मोटर स्किल्स होगा। सेकंड क्वेश्चन है इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स, भावनात्मक विकास का अर्थ क्या होता है। तो भावनात्मक जो विकास होगा तो इमोशन से हमारा होगा, और जब ये अंडरस्टैंडिंग कंट्रोलिंग इमोशंस, तो सी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से इसका क्या होगा, सी जो है वो सही जवाब होगा। अकॉर्डिंग टू द सेफेलो काउडल प्रिंसिपल, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, यानी मस्तकोद्मुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है किस चीज का होता है, तो ये हेड टू टू होता है ना। ये हमारा शीट से क्या होता है, नीचे तक होता है, अंगूठे तक की होता है ना डेवलपमेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, बी जो है वो सही जवाब है। द प्रोक्सीडोमिस्टल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम, ये कैसे, निकट दूर सिद्धांत जो है अनुसार कैसे विकास होता है,
तो ये कहाँ से होता है, सेंटर टू आउटवर्ड्स, यानी कि ये हमारा केंद्र से लेकर बाहर की तरफ जो हमारा होता है डेवलपमेंट, उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सी डोमिस्टल, राइट। तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल जो हमारा प्रिंसिपल है क्या करता है, सेंटर टू आउटवर्ड्स की तरफ ये डेवलप करता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक विकास की विशेषता है। तो भावनात्मक विकास की विशेषता हमारा कौन सा है, क्या बोन ग्रोथ है, नो। हमारा मसल्स स्ट्रेंथ हाइट इंक्रीज, नो। तो ये कौन सा है, इमोशनल कंट्रोल, ये हमारा क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। नॉट डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ऑफ कोर्स ये हमारा डेवलपमेंट जो होता है चाहे इमोशनल हो या फिजिकल हो, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। दिस इज नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं, यानी विकास जन्म से मृत्यु तक जो चलने वाली प्रक्रिया है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जो कंटिन्यूटी में हो, जो हमारा क्या होता है कि लगातार चलने वाला है ना, जो चलने वाली प्रक्रिया है उसे तो हम प्रिंसिपल ऑफ क्या कहेंगे, कंटिन्यूटी ही कहेंगे। तो इसका जवाब भी हमारा बी सही आंसर है। विच फैक्टर ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस इमोशनल डेवलपमेंट, यानी भावनात्मक विकास को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है। तो ये भावनात्मक जो विकास होते हैं उसमें कौन करते हैं, सोशल इंटरैक्शन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ए चाइल्ड लर्न्स टू सिट बिफोर वॉकिंग, दिस शोज, बच्चा चलने से पहले बैठना सीखता है, फिर वो क्या करता है, बैठने के बाद वो चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। यह किस बात को दर्शाता है, क्या रैंडम डेवलपमेंट है, नहीं रैंडम ऐसा तो होता ही नहीं, इमोशनल मैच्योरिटी नहीं। ये क्या करता है, सेक्वेंशियल डेवलपमेंट, यानी कि वो क्रमबद्ध तरीके से वो क्या करता है कि वो बढ़ता है। दिस इज द बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो बी हमारा क्या हो गया, सही जवाब हो गया। आगे हमारा है कि हेल्दी इमोशनल डेवलपमेंट लीड्स टू, स्वस्थ भावनात्मक विकास से होता है। स्वस्थ भावनात्मक विकास से क्या होता है, ये बेटर रिलेशनशिप, यानी कि बेटर रिलेशनशिप किससे होता है, हेल्दी इमोशनल डेवलपमेंट लीड्स करता है ना। विच स्टेजेस इज मार्क्ड बाय द रैपिड फिजिकल चेंजेस, कौन सी अवस्था तीव्र शारीरिक परिवर्तनों से युक्त होती है, तीव्र होती है, तो वो हमारा एडोलसेंट होता है ना, किशोरावस्था होता है। तो बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से आज हम लोगों ने फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट की के ऊपर जो यूनिट आपके यूनिट से सेमेस्टर थर्ड वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, और साथ ही साथ ये हमारा जो है किसी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, तो उस पर आज हम लोगों ने डिस्कस किया। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी हम लोगों ने को जाना और समझा। तो ये कि इसके नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, आपने बहुत ही पेशेंसली वॉच किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। पुनः मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। थैंक यू।